अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 इस साल एकेडमिक ईयर 2020-21 में ओमिट है, इसलिए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट 2.1 में सॉल्व कर चुके हैं। ये दोबारा रिपीट हो रहा है और इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। हमें कंपेयर करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और फिर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयरिंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 विद जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म बच्चों आपको पता है क्या है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर x² के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी बच्चों -7 और c की वैल्यू होगी 5। हम आंसर लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछ सकते हैं। सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन है, दिया है 2m² इक्वल टू 5m माइनस 5। बच्चों पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 5m को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 2m², 5m यहाँ ट्रांसफर होकर आए तो -5m, -5 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होगी, +5 इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 2m² माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0 विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे हम बच्चों, ये m के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन तो हम जनरल फॉर्म को भी m के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं m की प्लेस पर m² के आगे कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू होगी 5। तो देयरफॉर आंसर होगा हमारा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, y² इज इक्वल टू 7y, y² इज इक्वल टू 7y। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो y² माइनस 7y और लास्ट टर्म बच्चों नहीं है
लास्ट टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन है आपकी वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विद जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, जब y में है तो हम y के इसमें लिखेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y की प्लेस पे कुछ नहीं है, मीन्स y स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी हमको 1, b की वैल्यू मिलेंगी बच्चों -7 और c की वैल्यू मिलेगी 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या मिलेगा हमको, देखो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जनरल फॉर्म की बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा होता है। कभी कभी पेपर में जनरल फॉर्म की बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है, आपको यही लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले हमने जो सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था, हमको टेबल सर्च करना था। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है। और फार्मूला क्या है बच्चों कि अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में दी गई है तो x लेंगे इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा आप लोगों को याद रखना है, इसे अच्छी तरह से आप याद करेंगे तो इस मेथड से, जो फॉर्मूला मेथड का है, उससे जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो बहुत इजीली हमको आंसर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, देखो वापस से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये a b c आपको तो पता है इसमें से वैल्यूज़ निकालना, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम a b c किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम a b c वैल्यूज़ निकालेंगे, इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इजीली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। तो पहले हम एक साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बच्चों, देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अच्छी तरह से आप याद करके रखिए। अब पूरी एक्सरसाइज में हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, हमको a, b और c की बच्चों वैल्यू निकालनी है। अब इसके पहले हम कंपेयर करके वैल्यू निकालें। अगर आप कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे तब भी चलेगा बच्चों, और डायरेक्टली अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है, यानी a की वैल्यू होगी आपकी 1, b की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर जो मिला है हमको 6 और c की वैल्यू होगी आपकी 5। आप डायरेक्टली लिखोगे तब भी आपके कोई मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट जो है हमको ये फॉर्मूला यूज़ करके रूट्स फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला देखिए जो ब्रैकेट रूट के अंदर है b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों पहले हम ये मालूम करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 1 और सी कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस और यहाँ पर कितना होगा 4 5 जा 20। तो बच्चों ये 36 माइनस हुआ 20 तो क्या बचेगा 16। तो बी स्क्वायर हमें मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा हमें 16। और फिर इस 16 को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है 16, तो यहाँ पर हम रखेंगे 16। फिर उसके बाद 2 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1। नेक्स्ट उसके बाद में x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16। 16 किसका रूट है बच्चों आपको तो पता है 16 किसका है 4 का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे 2 1 जा 2। अब इसके बाद में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए प्लस माइनस मीन्स क्या, एक बार हम प्लस 4 रखेंगे और एक दूसरी बार हम माइनस 4 रखेंगे। तो इस तरह से पहला क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। ये जो प्लस माइनस दो साइन आपको दिखाई दे रही है ना, तो एक बार प्लस 4 और दूसरी बार माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो कितना बचेगा माइनस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2। ये कैंसिल होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो बच्चों लास्ट में क्या मिलेगा हमको x इज इक्वल टू ये -1 और x इज इक्वल टू -5। तो देखिए बच्चों कितना आसान है, हमें 2 रूट मिल गए। फॉर्मूला मेथड से इजीली हमें रूट्स मिलते हैं और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। कौन कौन सा हमें रूट मिला हुआ है, -1 -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर का 2 क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें और इसके हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमको सबसे पहला a b c वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आती है बच्चों, एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मीन्स a है 1, b है विथ साइन लेंगे देखिए -3 और c है -2। आप डायरेक्टली a b c इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं और अगर आपको लिखने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म करके इस a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें के जो दिए गए हैं हमको b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a है 1 हमारे पास और c है -2। अब -3 का स्क्वायर बच्चों क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और आपको जो माइनस दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस। अब याद रखिए नेगेटिव नंबर का हमेशा
स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, -9 लिखते हैं। इसकी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर होगा आपका 9। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। इसको जब ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 9 + 8 हो गया ये 17। ये हमें मिली वैल्यू b² - 4ac। अब इसके बाद में हम इसको किस में रखेंगे, फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों हम। x = -b की वैल्यू है -3। बच्चों ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू है आपकी -3। फिर उसके बाद प्लस माइनस √b² - 4ac, ये हमें मिला है 17, तो यहाँ पर रखेंगे हम 17। फिर 2 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x = कितना है, माइनस माइनस ये लेंगे माइनस माइनस प्लस 3, फिर प्लस माइनस √17 अपॉन 2 1 ज़ा 2। बच्चों देखो अब √17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। हम इसको दो वैल्यूज़ में लिखेंगे, किस तरह से, x = 3 प्लस √17 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू होगी हमारी x = 3 माइनस √17 अपॉन 2। एक बार हमने प्लस में लिखे और एक बार माइनस में, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमको कौन से दो रूट्स मिले हैं, 3 प्लस √17 अपॉन 2, फिर 3 माइनस √17 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा बच्चों कितना इजी है फॉर्मूला मेथड, और 3 मार्क्स तो हम आराम से इजी ले सकते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, 3m² + 2m - 7 = 0, और हमें फॉर्मूले से रूट्स निकालनी है फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। अब m² की प्लेस पे बच्चों क्या है, m² के आगे जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो यानी हमारी a की वैल्यू क्या होगी, 3, b की वैल्यू होगी 2, और c की वैल्यू होगी साइन के साथ में -7। इसके बाद बच्चों हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac। b² क्या है हमारे पास, b 2 है, तो b का स्क्वायर -4, a दिया है 3 और c है -7। अब इसके बाद में आएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 88। यहाँ पर है हमारे पास b², यानी जो वैल्यू मिली हमको b² - 4ac की वैल्यू मिली है 88। इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब a b c की बच्चों वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। x = -b कितना है, 2, तो 2 रखेंगे, फिर प्लस माइनस √ देखो ये वैल्यू मिली हमें कितनी है, 88, तो यहाँ पर हम 88 रखेंगे, और 2 a की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये 3 लेंगे। उसके बाद x = -2 प्लस माइनस, देखो 88 जो है इसके हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या है हमारे पास, ये कौन से टेबल में आता है, 11 के टेबल में 11 × 8,
अब 8 के भी अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या होगा 4 इंटू 2 यानी 4 इंटू 22। 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसलिए हमने 4 इंटू 22 लिए। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 3 ज़ा 6। अब आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू -2 पहले, फिर उसके बाद प्लस माइनस। अब देखिए ये √4 है, √4 किसका है, 2 का है, तो 2 हमारा इस रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 22। और अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है 6। अब देखिए 2 और 2 दोनों जगह है तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, देखिए अब ये 2 कॉमन निकाले हमने माइनस, अब देखिए 2 बाहर आ गया तो इसकी प्लेस पर 1, फिर प्लस माइनस, ये 2 बाहर आया है कॉमन तो अंदर बचेगा √22 और जो डिनोमिनेटर में 6 है वो ऐसे ही रहेगा। अब ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहीं पे कट कर देते हैं, या तो इसको इससे कैंसिल करते हैं या इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। जब तक हम इसमें से कॉमन बाहर निकाल नहीं सकते तब तक हम कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो x इज इक्वल टू यहाँ है -1 प्लस माइनस √22 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है 3। अब ये हो गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो यही रूट्स हो गए हमारे। हम किस तरह से लिखेंगे इसको, -1 पहले एक बार प्लस √22 अपॉन 3 और दूसरा रूट होगा x इज इक्वल टू -1, ये जो प्लस लिखा है दूसरी बार हम माइनस लिखेंगे √22 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। ये 2 रूट्स मिले हैं हमें, तो लास्ट में हम सेंटेंस में किस तरह से आंसर लिखेंगे, देयरफॉर क्या है पहला -1 प्लस √22 अपॉन 3, फिर -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा आपने किस तरह से हमने इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया है। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट हो गया है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बच्चों लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इंशाल्लाह हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।